I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. ये अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं। ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीजें नजर नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है। ट्रंप का जो पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तभी पाकिस्तान को काफी चीजें फेस करनी पड़ी थी, और इस वक्त तो और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर। एक अरबपति कई अरबपति अफराद की मदद से अमेरिका का सदर बन गया। ट्रंप ने भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने जैसे इकदाम किए थे। हमें कुछ भी ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है। वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। आपका पाकिस्तान, जैसे अभी आपके वजीर आजम जो है वो अमेरिका दौड़ भी चुके हैं, अभी आपके पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो अमेरिका पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट लेकर के आ चुके हैं टांगे पकड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, जो कुछ होने वाला नहीं है और भीख मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, प्यारी समझ गई। अब की बार ट्रंप सरकार किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की फ्रॉड करने की काबिलियत हमें है, झूठ बोलने की काबिलियत हमें है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. ठीक हो गया। नादिया जी, ये जो खबर आ रही है कि 5.5 मिलियन हिंदुओं की सपोर्ट की वजह से अगर आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तो 5.5 मिलियन हिंदुओं की वजह से, क्या समझती हैं? मेजोरिटी जो यूएसए में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, सब ने आपके ख्याल से वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया होगा या कुछ लोगों ने कैमला हैरिस को भी दिया होगा? क्योंकि वो देखें वो कमला हैरिस का भी यही कहना है कि मेरे जो फोर फादर हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो हिंदू हैं। तो यानी इस टाइम पे वो भी ये कहती नजर आ रही थी कि मैं हिंदू हूँ। तो फिर हिंदुओं की हमदर्दी उधर होगी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होगी जिसकी वजह से वो जीते हैं? जय हिंद दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपना झंडा गाड़े हैं और 2025 में उनको फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में और उसके बाद भी कई बार भारतीय समुदाय और हिंदू धर्म के प्रति सकारात्मक बयान दिए हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने की बात भी कही है और भारतीय अमेरिकन के महत्वपूर्ण समुदाय माना है। यहाँ तक कि 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में भी भाग लिए थे, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंधों में दर्शाते हैं। और इतना बड़ा ट्रंप के जीत के पीछे अमेरिकन हिंदू हैं, इसीलिए अब ट्रंप भी ठान लिए हैं और वो अपना हर स्पीच में कह रहे हैं कि दुनिया के कोई भी कंट्री में सुरक्षित रहना चाहिए हिंदू। यह खबर सुन के पाकिस्तान के फटी पड़ी है, तो चल लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर, ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है या वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां के जो लोग हैं या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या वो उस चीज को महसूस करेगी? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, पर कई आक्रमण भी हुए थे कि तुम मुखर होकर के ऐसा कैसे बोल सकते हो, हालांकि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम पॉलिटिकल भाषा कैसे बोल सकते हो? लेकिन उनका जवाब ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म यही था कि वो एक अमेरिका के सिटीजन हैं और
एक बिजनेसमैन है तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज अमेरिका में होगी तो वो प्रखर होकर के और मुखर होकर के इस बात को कहेंगे। बात करते हैं तो व्हाट आई थिंक इज डोनाल्ड ट्रम्प इज बेटर देन बाइडेन इन माय पर्सनल ओपिनियन। सो आई एम इन फेवर ऑफ बाइडेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस इन अमेरिका। आई एम हैप्पी टू, अगर वो जीता है तो मुझे भी खुशी है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीते एज कम्पेयर टू बाइडेन। उसकी रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पास्ट में देखा है जब बाइडेन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रम्प के टाइम पीरियड से तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोज और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ओवरऑल वर्ल्ड एंड अ थर्ड क्लास कंट्री लाइक आवर सेल्फ पाकिस्तान के अगर ट्रम्प जीते है तो अच्छी बात है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं अगले 4 साल तक कोई भी जंग के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि जो जंग चल रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आई एग्री विद हिम कि ऐसे कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का काम था कि वो अप्रूवल दे देते, साइन कर देते। अब प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि वो हर लेवल पे जाकर चेक करें कि जी ये चीज चली गई है या नहीं, या ये जो कुछ ऑर्डर आया था वो पहुंच गया या नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। जो बाकी के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये उनको देखना चाहिए था। और अगर ये खबर अब मीडिया तक आ गई है और इंटरनेशनल मीडिया तक आ गई है तो डेफिनेटली ये खबर जो है प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच ही जानी चाहिए और उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जी ये क्या हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये तो एक न्यूज है जो आपने बताई या मीडिया में आ गई है। इस तरह की न जाने कितने ब्लंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, इस तरफ जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। इन सारी न्यूज या इन सारे ब्लंडर भी है कि कौन से जो है चीफ्स जो हैं उनकी जो मुलाजमत की मुद्दत है वो बढ़ानी है, किसको जो है वो 3 साल के बजाय 5 साल कर देना। यानी वो लोग जिनके खुद के 5 साल कंप्लीट नहीं होते और वो 3 साल में 3.5 साल में निकाले जाते हैं वो दूसरों को जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं एंड उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफकोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा। कि को क्या लगता है मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर ट्रंप है या फिर मोदी? सही बात कहूँ तो हमारे लिए बेहतर लीडर इमरान खान ही है। बात करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से कुछ में बात आती है बाकियों की। सो मे बी अगर हक में ये सब कि अगर बेहतरी कर सकता है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैं आपको चॉइस दे रही हूँ ना कि मशवरा करते हैं, लेकिन इंडिया हैव पावर अपने डिसीजन पर खरे उतरने का और अपने डिसीजंस को खुद लेने का। भारत को किसी से सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। आज भारत एक तरफ आप सोचो कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में कौन ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो दोनों जगह एक ही वक्त में जाता है? पहले रशिया से मिलता है, फिर यूक्रेन से मिलता है, पहले रशिया से मिलता है, फिर जेलेंस्की से मिलता है, और उसके बाद फिर दोनों को समझाता है, दोनों को टेबल टॉक करवा देता है। और फिर लियोनी जी कहती हैं इटली से बैठ करके कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जो इसको स्टॉप करवा सकते हैं। और ट्रंप और मोदी जी की जो हम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, ये जो जोड़ा देख रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे शोले वाला, तो ये जो हम देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट आ रहा था वर्ल्ड वॉर 3 का, कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट आ रहा था इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ने और बढ़वाने का, कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट आ रहा था कि धीरे धीरे भारत को भी में भी जो है हिंदुओं को माइनॉरिटी में कर दिया जाएगा और मुसलमान